उत्तराखंड में बीडीओ पीपीडीओ पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार संघ के आह्वान पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर से मंदिर मार्ग तक एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। मंगलवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बेरोजगार ने प्रदेश में स्नातक सत्र परीक्षा पेपर लीक के विरोध में विशाल आक्रोश रैली निकालकर सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, उससे नाराज बेरोजगार सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार से जुड़े लोग लगातार परीक्षा पेपरों में धांधली कर रहे हैं, विज्ञापितों से पहले पदों को बचाने का काम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में इसी तरह का अगर रवैया रहा तो छात्र एवं बेरोजगार संघ के युवा उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। छात्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 15-15 लाख में सरकार से जुड़े लोग पदों को बेचने की दलाली कर रहे हैं। वर्तमान समय में पटवारी और वीडियो पदों की पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी तथा अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही गई थी। इस दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और आयोग का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। जो ये पेपर लीक है, ये पूरे उत्तराखंड के हर युवा को एक निछावर करने वाला संदेश है। आप देख सकते हैं, हमारे युवा दिन भर 18 घंटे देहरादून में, ऋषिकेश में, रुड़की में पढ़ते रहते हैं। दिन भर खाना नहीं खाते हैं, पीते नहीं है, पानी नहीं पीते हैं। दिन भर कोचिंगों में तैयारी करते रहते हैं। अब बाद में लास्ट में होता क्या है, 11:30 बजे पेपर शुरू हो रहा है, 11:35 में पेपर लीक हो जा रहा है। ये सब किसकी देन है? हम चाहते हैं जो भी सरकार का संरक्षण जिनको मिला हुआ है, हाकम सिंह के जो भी हाकमी दोस्त हैं, इन सबको सलाखों के पीछे होने चाहिए। जो ये इन्होंने नकल विरोधी जो कानून बनाया है, ये सरासर गलत है। ये एक खाली जो आवाज उठाता है, पेपर पेशन लीक में जो आवाज उठाता है, उनके खिलाफ ही तो कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ना, किस प्रकार के ऑडियो सामने आ रहे हैं, किस प्रकार के स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं। 15-15 लाख में पेपर बिक रहे हैं। जब ऐसे ही पेपर बिकने हैं तो पेपर क्यों करा रहे हैं? हमारा कहना यह है। हम चाहते हैं कि इस पूरे पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए। चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। धन्यवाद सर। पहले तो आपके समाचार चैनलों के आप लोगों ने युवाओं की बात को रखा। सर देखिए कि जब भी पटवारी और ये वीडियो पीपीडीओ के तमाम प्रकार के पेपर होते हैं, तो इसमें हर बार ये धांधली करवाते हैं। और धांधली करवाने का इसके पीछे मैं एक रीजन बता सकता हूँ, क्योंकि जब 21 सितंबर को पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई, उसके पश्चात भी इन लोगों ने पेपर को किसी प्रकार की रोकने लगे। जबकि युवाओं का कहना था कि आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप पीछे कीजिए पेपर को, परंतु इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब इनकी जो नौकरियां हैं वो 12 से 15 लाख में पहले ही बिक चुकी थी। बस इन्होंने युवाओं को सिर्फ पेपर का ढिंगरा फोड़ दिया और कहते कि हमने पेपर करवा दिया। परंतु उससे बड़ी बात यह है कि 11 बजे से इनका पेपर होता है, 11:35 तक पेपर आउट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले से ही सारी जालसाजी कर रखी थी और पेपर पहले इन्होंने क्या कर लीक कर दिया। 12 से 15 लाख रुपए अगर मैं एक आम व्यक्ति की बात करूं, एक बेरोजगार की बात करूं, तो उसके लिए संभव नहीं है 12 से 15 लाख रुपए जमा करना। परंतु इन लोगों के 12 से 15 लाख जमा करने वाले भी काले चश्मे वाले लोग हैं। जो लोग क्या कर रहे हैं, 12 से 15 लाख में इनके साथ कह रहे हैं कि आप हमें 12 से 15 लाख रुपए दीजिए और हम आपको क्या देते हैं, नौकरी देते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इनको नौकरियां देनी है तो ये अपनी नौकरियां खोलें और उनकी नीलामी करें। जो सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा उसका उस हिसाब से पद सेलेक्ट किया जाए। एक आम युवा को इस प्रदेश में जीने का, इस प्रदेश में रहने का, शिक्षा स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, वो इतनी लचर व्यवस्था है इनकी कि इनको डर है, भय है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कहीं इनको हमने सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाए, इसलिए पहुंचाए ताकि हमारी बातों को रख सके। और इन्होंने हमारी बातों को रखने के बजाय आज हमारे युवा भाइयों का गला दबोचना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, उनकी नौकरियां बेचना शुरू कर दिया। तो ये मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। इस प्रदेश का ये बहुत बुरी किस्मत है। और धामी जी के लिए 2 लाइनें पेश करना चाहूंगा आपके सामने। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदीप बिस्ट के साथ सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।